कहानी नंबर 88। मानवता। एक बार एक फल वाले की दुकान पर एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें, रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते में रख दें, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। एक व्यक्ति आया, उसने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले और दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। उसने पैसे रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। थोड़ी देर बाद जब वह उसी जगह से निकला तो उसने देखा एक कमजोर सा आदमी, जिसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में दुकान बंद कर बस जाने ही वाला था। वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। उसका नाम पूछा तो वह बोला, सीताराम। फिर उस व्यक्ति ने उस बोर्ड का रहस्य पूछा तो वह बोला, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने का तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब तो खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है, अब तू ही बता मैं क्या करूं, ना ही मेरे पास कोई पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई, उन्होंने अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन भगवान की स्तुति की, फिर बोली, तू दुकान को खुला ही छोड़ाया कर, हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहां छोड़ाऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। इस पर माँ बोली, तू तो भाग्य के भरोसे दुकान खुली छोड़कर आ जा, अगर तेरा रुपया गया तो मुझसे बोलना। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह दुकान खोल आता हूँ, शाम को बंद कर आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, कोई भी वस्तु ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए उपहार रख जाता है तो कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपने कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है। मेरे भाग्य अनुसार यहाँ कुछ ना कुछ रोज अवश्य ही होता है। इस कहानी से हमने यह सीखा कि रुपए कमाने के चक्कर में हमें अपने दायित्वों और कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। 9 माह तक जिसने हमें अपने गर्भ में रखा, अनंत वेदनाएं सही, ऐसी माँ का उपकार हमें उनकी सेवा करके चुकाना चाहिए। जिसे लौकिक में जन्म देने वाली माँ का उपकार भाषित ना हो, उसे धर्म में भी देव शास्त्र गुरु की महिमा नहीं आ सकती। हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए हम बहुत ही मेहनत से ये वीडियो तैयार करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा इस कहानी को अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप आगे आने वाली सभी कहानियों के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकेंगे। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपसे निवेदन है, आप इन कहानियों को अपने नगर में चलने वाली पाठशाला में भी जरूर दिखाएं।